नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली सरकार ने ब्रिटेन से वापस आने वालों की लिस्ट तैयार की। एससी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 59,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। फिलीपींस अफगानिस्तान के साथ संशोधित वायु सेवा समझौतों को मिली केंद्र की मंजूरी। नॉर्वे ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक की अवधि बढ़ाई। और अगले वर्ष एक और कोरोना राहत पैकेज लाएंगे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में तेजी से आ रही गिरावट के बावजूद दिल्ली सरकार किसी भी तरह की ढील देने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान स्वास्थ्य सचिव और मंडलीय आयुक्तों को बुधवार को सख्त आदेश दिए हैं। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मिलने के मद्देनजर नए साल के समारोहों को लेकर वह पूरी तरह से मुस्तैद रहें और कोविड-19 के केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पूरी कड़ाई के साथ पालन कराएं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद बढ़ रहे मामलों को लेकर राजधानी में सभी जिलों में गंभीरता से दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वह कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों में बिल्कुल भी ढील न बरतें। मुख्य सचिव ने कोरोना के चलते नए साल के जश्न की तैयारियों पर नजदीकी नजर रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली के मंडलीय आयुक्त को यह भी निर्देश दिया कि इंग्लैंड से आने वाले वायरस के खतरों के चलते नागरिक उड्डयन और आव्रजन विभाग से आने वालों की सूचनाओं को संकलित किया जाए। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड से आने वाले यात्रियों की भी एक सूची तैयार की गई है जिसे क्षेत्रीय जिलावार संकलित किया गया है। इसे जिलों की सर्वेक्षण टीमों को सर्विलांस और ट्रेसिंग-ट्रैकिंग के लिए आवंटित किया गया है। साथ ही नागरिक उड्डयन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक सर्वेक्षण टीम ट्रेसिंग और ट्रैकिंग का काम कर रही है। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों को अगले 5 सालों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 59,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे तकरीबन 4 करोड़ छात्रों को लाभ होगा और उनके जीवन में बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कुल राशि 59,048 करोड़ रुपए की होगी और इससे एससी वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 35,534 करोड़ रुपए और शेष हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होगी। उन्होंने बताया कि इस राशि का वितरण 2021-22 से आरंभ हो जाएगा और छात्रों को उनके बैंक खातों में धन प्रदान किया जाएगा। सरकार ने फिलीपींस और अफगानिस्तान के साथ संशोधित वायु सेवा समझौतों के लिए मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक के इस आशय के अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। दो देशों के बीच अधिकतम कितनी उड़ानों की अनुमति होगी और किस देश की विमान सेवा कंपनियों को कितनी उड़ानों की अनुमति होगी, यह द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों से तय होता है। समय समय पर इनकी समीक्षा कर इन समझौतों में संशोधन भी किए जाते हैं। नॉर्वे ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए परिवर्तित रूप को देखते हुए इंग्लैंड से आने वाली उड़ानों पर रोक की अवधि क्रिसमस के दूसरे दिन यानी 26 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। नॉर्वे के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इससे पहले सोमवार को नॉर्वे ने ब्रिटेन से आने वाली सीधी उड़ानों पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दिया था। हालांकि इस अवधि में विस्तार करने का विकल्प भी शामिल था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संदेश में कहा कि नॉर्वे क्रिसमस के दूसरे दिन 26 दिसंबर तक ब्रिटेन के साथ सीधी उड़ानों पर रोक की अवधि का विस्तार करता है। प्रतिबंध को नए साल के बाद और बढ़ाया भी जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री बेंट होई ने कहा कि नॉर्वे में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए वायरस के नए स्वरूप के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल नॉर्वे पहले से लागू किए गए उपायों के अलावा
सभी यात्रियों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रणाली विकसित करने पर काम कर रहा है। देश में प्रवेश के लिए कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव और 10 दिवसीय क्वारंटीन का प्रावधान अभी लागू है। शनिवार को ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने घोषणा की कि देश ने एक नए कोरोना वायरस की पहचान की है, जो ज्ञात कोविड-19 की तुलना में 70% अधिक संक्रमण क्षमता युक्त है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नया स्ट्रेन अधिक रोगजनक है। इस सप्ताह 50 से अधिक देशों ने ब्रिटेन से अपने हवाई संपर्क स्थगित कर दिए हैं ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप से उबरने के लिए अगले वर्ष एक और कोरोना राहत पैकेज लाया जाएगा। जो बिडेन ने कहा कि कांग्रेस ने इस सप्ताह अपना काम किया है। मैं कांग्रेस से अगले वर्ष भी एक और कोरोना राहत पैकेज जारी करने के लिए बोलूंगा। कांग्रेस ने हाल ही में $900 बिलियन का राहत पैकेज जारी किया है। अगर स्थिति ठीक भी हुई तो भी उसके बावजूद मैं जनवरी के अंत तक राहत पैकेज लाने की कोशिश करूंगा। कोरोना के कारण अभी भी लोग बीमार हैं और उनकी जानें जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष राहत पैकेज लाया जाएगा जिसमें ज़रूरतमंद अमेरिकियों के लिए प्रोत्साहन चेक भी शामिल होंगे और जिन्हें मार्च से पहले दौर में राहत पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति $1200 मिले थे और नवीनतम पहल से $600 प्राप्त होंगे। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण मार्च से अप्रैल के बीच लगाए गए लॉकडाउन के चलते 25 लाख अमेरिकी नागरिक अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और जून के अंत तक यह आंकड़ा 48 लाख पहुंच गया था, जिसके बाद इसमें कुछ सुधार शुरू हुआ। कोरोना के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने पहली तिमाही में 5% की कमी दर्ज की थी और तीसरी तिमाही में 33.1% की गिरावट से पहले के 3 महीनों में रिकॉर्ड 31.4% की गिरावट दर्ज की गई थी। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।